नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। समावेशिता के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी साहब इस बात को कह रहे हैं। आप देखिए कि अमरनाथ आप लोगों ने सुनी होगी, और अमरनाथ यात्रा पर कई लोग जाते भी हैं, और हिंदुओं का पवित्र एक तरह से आपके ये तीर्थ स्थल माना जाता है इन्हें। तो अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, 13 की मौत और यात्रा रोकी गई है। तो देखिए आप लोग यहाँ एक बात याद रखिए, ये जम्मू कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, और अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, और जम्मू कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर कहाँ है? तो देख लीजिए आप लोग, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप लोग जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है। इसकी सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में लद्दाख से लगती है, और हिमाचल प्रदेश से लगती है, और पंजाब से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका लद्दाख है ना, ये पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2019 में अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की तरह यहाँ विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तो एक छोट देखिए, एकाएक बादल, एकाएक बरसात हो जाना कई जगह आप देखते हैं कि नुकसानदायक हो जाता है। पक्षियों व तितलियों के बीच बिताएं सुकून के पल। उत्तराखंड के चिंपली हेवन यूं ही नहीं कहा जाता है यहाँ को, उत्तराखंड को। यहाँ के रामनिक स्थल हर किसी को मोह पास में बांध लेते हैं। टेहरी जिले के देवल सारी को भी प्रकृति ने मुक्त हाथों से संवारा है। पहले आप भी देखते होंगे कि आपके आसपास तितलियां बोलती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी, बड़ा सुकून भरा रहता था। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि सब कुछ बदल गया है। क्या हो गया है? सब कुछ बदल चुका है। उत्तराखंड अगर देखना चाहें तो आप देखिए, उत्तराखंड ये है, और ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड को। किससे? उत्तर प्रदेश से। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है। और 2 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब भी किसी राज्य का उल्लेख होता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखा करिएगा। देखिए, ये जो आर्टिकल रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धार्मिक भावनाओं पर दोहरी राजनीति। हिंदू देवी देवताओं के कुफ्र कहकर घृणित बताना तो दूसरों का अधिकार है, किंतु हिंदू किसी दूसरे मत को तथ्य भी अत्याचारी अंधविश्वासी नहीं कर कह सकता है। शंकर शरण का आलेख है। और आप देखिएगा, आप सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में जिस तरह से माहौल बन चुका है, ये आप देखिए चिंताजनक होना चाहिए सभी के लिए, आप बोलिए। क्योंकि आप देखिए कि अगर यही परिस्थिति बनी रही, जो देश की सुंदरता है वो भी खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? जो शांति बनी रहती है, देश की एकता, अखंडता, ये सब आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं रह जाएगा। तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो मुझे लगता है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नारीवाद के नाम पर मनमानी धारा से विपरीत कुछ अनोखा या सनसनीखेज करने को ही महिला सशक्तिकरण बताना एक छल ही है। डॉक्टर ऋतु सारस्वत का आलेख है, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। जिहादियों की बेलगाम बर्बरता। उदयपुर और अमरावती में हुई हालिया हत्याओं को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। प्रियरंजन भारती का विश्लेषण है। आपने देखा होगा कि उदयपुर राजस्थान में और महाराष्ट्र में
अमरावती में जो दो घटनाएं हुई, जो दो हत्याएं हुई, उन्हीं की बात हो रही है। तो इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। विश्व में भारत का बढ़ता कद। विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते वर्चस्व से तमाम देश भयभीत हैं। ऐसे में ये देश भारत की ओर क्यों देख रहे हैं, ये बता रहे हैं प्रोफेसर सतीश कुमार। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक आप देख लीजिए, जापान को देख लीजिए। देखिए हमारा एक तरह से आप कहिए एशिया में ही पड़ता है, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ से अगर आप लोग जाएं तो आप लोगों को जापान देखने को मिल जाएगी। और 2020 तक ये आप देखिए कि प्रधानमंत्री रहे हैं यहाँ। और आप देखेंगे कि हमारे देश में भी आए हुए थे। तो ये आप लोगों को जापान देखने को मिल जाएगा। टोक्यो उसकी राजधानी है, तो यहीं के प्रधानमंत्री थे। फैमा उल्लंघन मामले में एमएनएसटी पर लगा 52 करोड़ का जुर्माना। विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून फैमा के उल्लंघन मामले में ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल पर 52 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी के बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ईडी भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। क्या? ईडी भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और इसे आप लोग क्या कह देते हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहते हैं आप लोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक विभाग कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फैमा की बात करें, किसकी? पहले फैमा फैरा हुआ करता था, अब आप देखते हैं कि फैमा हो चुका है। इसे आप लोग फैमा एक आधिकारिक निकाय है जो भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने वाले कानूनों को एक तरह से कंसोलिडेटेड और रिवाइज करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग। और फैमा अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना भी इसी का काम है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। रखोगे या नहीं? इससे भी क्वेश्चंस कई बार क्या रहता है, पूछ लेता है। ये एमएनएसटी अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो ये आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 28 मई 1961 में हुई थी लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। और आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस नेता के राहुल गांधी का एक वीडियो गलत संदर्भ में चलाने पर इन्हें गिरफ्तारी की बात हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। और इसकी संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें संविधान के 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। दरगाह के खादिम ने हत्यारों को उकसाया, शरण की व्यवस्था। ये उदयपुर की जो घटना हुई, इसी मामले में बात हो रही है। एनएसई कर्मियों की अवैध फोन टैपिंग में फंसे मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। एनएसई के बारे में जान लीजिए आप लोग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग। हेमंत सोरेन की प्रतिनिधि के ठिकानों पर ईडी की दावे 2 करोड़ जब्त किए गए हैं। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री साहब की बात हो रही, रांची इसकी राजधानी है। सीता रमन व पीयूष गोयल समेत राज्यसभा के सदस्य 27 सदस्यों ने ली शपथ। अभी आपने देखा है कुछ समय पहले राज्यसभा सदस्यों का चुनाव हुआ था, उसी की बात हो रही है। और आप देखिए राज्यसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। अधिकतर उम्र कोई नहीं रखी गई है। और आपको मालूम होना चाहिए इनका चुनाव, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। जो आपके विधायक होते हैं ना, जिन्हें जनता चुनती है, उन्हीं के द्वारा इनका चुनाव होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। रख पाओगे या नहीं? और राज्यसभा की बात करें तो आपको मालूम होगा कि टोटल 245 सीट हैं इसमें। राज्यसभा में 233 आपके विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा की स्थापना हुई थी। मुस्लिम आबादी बढ़ी तो झारखंड के कई स्कूल शुक्रवार को हुए बंद। अमेरिका और रूस दोनों ने कहा है भारत से रिश्ते अहम हैं।
ये आप देखिए हमारे विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर हैं। बाली में अमेरिका और रूस ने के विदेश मंत्रियों से मिले जयशंकर भारत से संबंध मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं दोनों देश। अगर आप देखें तो हमें रूस की बात कर लें, किसकी, रूस की बात करें तो ये आप लोगों को रूस देखने को मिल जाएगा। कहाँ है ये रूस है आपका, देखिए एशिया में पड़ता है इसका कुछ हिस्सा और कुछ इसका यूरोप में पड़ता है। और अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इन्हीं की बात हो रही है। सड़कों को शानदार बनाने के लिए साप्ताहिक एक्शन प्लान तैयार, ये दिल्ली की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है। और वैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल बीके सक्सेना है। और आपको बता दूं यहाँ विधानसभा में आपको कितनी देखने को, 70 सीटें देखने को मिलेंगी। एम्स के सर्जरी ब्लॉक में 4 मॉड्यूल ओटी हुए शुरू। भराव करने के लिए लैंडफिल से मुफ्त ले सकते हैं मिट्टी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेड़ ना लगाए जाने पर हाईकोर्ट ने की खिंचाई। आप विधायक दत्त के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। वर्ष 2020 में आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। एसओएल में अगले महीने से शुरू हो सकते हैं दाखिले। ये आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बात हो रही है, तो आप भी ले सकते हैं अगर लेना है। जब विद्यार्थी नौकरी देने वाले बनेंगे तो आर्थिकी को मिलेगी गति। ये आप देखिए उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं दिल्ली के, कौन, मनीष सिसोदिया। आप तो ये भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोल होलंबी कला में 21 एकड़ में विकसित होगा ई वेस्ट इको पार्क, गोपाल राय कह रहे हैं। ये आप देखिए दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है। जखीरा अंडरपास पर जल भराव को लेकर रेल मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साहब ने की है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए जब भी बरसात होती है तो इस तरह की घटनाएं कई राज्यों में देखने को मिलेगी इस तरह की। कैलिफोर्निया में सरोगेसी के लिए भ्रूण भेजने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। कैलिफोर्निया में सरोगेसी के लिए मानव भ्रूण भेजने के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार और आईसीएमआर को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। तकनीकी गलत के कारण सफल घोषित अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत नहीं। ये नीट यूजी परीक्षा 2021 की बात हो रही है। 8.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस इंस्पेक्टर निलंबित। दिल्ली में 1995 बैच के इंस्पेक्टर है ये संजय गाड़े। निगम की करेंगे मदद तो चमक उठेगी सोसाइटी। 90% तक संपत्ति कर जमा करने वाली सोसाइटी के RWA को विकास के लिए मिलेगी 10% प्रोत्साहन राशि। गीला सूखा कूड़ा भी 90% घरों में अलग किया तो 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान। ये आपको मध्य प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप देखते होंगे कि एक वो आती है आपकी यहाँ बैन आती है, उसमें गीला कचरा अलग लेती है, सूखा कचरा अलग लेती है। NMA ने अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का माना। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की बात हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र के BR अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार गुजरात के वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिषद में अम्बेडकर ने छुआछूत खत्म करने का संकल्प लिया था। महाराष्ट्र के सतारा में प्रतापराव भोसले हाई स्कूल में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। सतारा का स्कूल अब जिला परिषद के अधीन है और जर्जर हालत में है। देख लीजिए दोनों, आप एक गुजरात आपको यहाँ महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। सीतारमन और पीयूष गोयल देख लीजिए ये शपथ ले रहे हैं। औरंगाबाद के नाम परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन करेगा नया समूह। याद देखिए महाराष्ट्र में अभी हाल ही में जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे रहे थे उस समय उन्होंने नाम बदले थे, उसी को लेकर बात हो रही है। तो ये भी आप लोग, औरंगाबाद का नाम बदलकर आप देखिए संभाजी नगर कर दिया गया है। HAL साफरान मिलकर बनाएंगे हेलीकॉप्टर इंजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान
हेलीकॉप्टर इंजन से मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन बनाने का एक संयुक्त उपक्रम शुरू करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं इन्होंने। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिंगला को 46 दिन बाद जमानत। ये आप देखते होंगे कि अभी इनकी एक तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, मतलब स्वास्थ्य मंत्री बनते ही घोटाला शुरू कर दिया। तो उन्हीं की बात हो रही है। चीनी कंपनी हुआवी पर 750 करोड़ विदेश भेजने का आरोप है। ये आप देखिए कि फीज बैंक खातों के संबंध में वीवो की अर्जी पर दिया ईडी। ये इस चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है ना वीवो, उसी की बात हो रही है। पेरिस में तय हरित लक्ष्यों को हासिल करने में भारत जुटा, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है ना, ये देख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन के विरोध में कांग्रेस का 30 को प्रदर्शन। ये आप देखें, राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन करने की भाजपा की कथित योजनाओं के विरोध में कांग्रेस 30 जुलाई को ध्वज सत्याग्रह करेगी। इस संशोधन से पॉलिएस्टर के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण व आयात की अनुमति मिल जाएगी। तो उसी की बात हो रही है। रक्षा निर्यात ने पार किया 13,000 करोड़ का उच्चतम आंकड़ा। देखिए हमारे राजनाथ सिंह है। 2 साल में 400 नगर वन 200 नगर वाटिकाएं बनेंगी। उत्तर प्रदेश ने भी 43 नगर वन की प्रक्रिया का किया प्रस्ताव। इनमें से आप देखें 26 को मिली मंजूरी। अब तक राज्यों में से आए हैं करीब 300 नगर वन तैयार करने का प्रस्ताव। सही बात है। अब देखिए जितने पेड़ आप लोग लगा रहे हैं अच्छी ही बात है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप देख रहे हैं काट भी जा रहे हैं। सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा एनआरसी, केलकर कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और भारत रक्षा मंच के संयोजक हैं सूर्यकांत केलकर। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की बात हो रही है। आरएसएस की बात करें तो आपको मालूम होगा कि एक हिंदूवादी संगठन है। और आप देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर केबी हेडगेवार थे और नागपुर में ही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया और ठाकरे ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों आप देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मंत्रियों के इस्तीफे के बाद विधायकों के पाला बदलने के बाद कुर्सी गई। चलिए, तो इस तरह के कार्टून कई बार आपके सामने रख दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इस पर कुछ शब्द लिखिए, तो लिखिएगा आप लोग जरूर। शिंदे को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के खिलाफ उद्धव गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ये भी आप देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही। ठाणे के बाद कई और महापालिकाओं में शिंदे गुट लगा सकता है सेंध। चलिए, महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो रही है। महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग की जांच कराएगी कांग्रेस। कोई हमसे धनुष बाण नहीं छीन सकता है, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। क्योंकि शिवसेना है ना, जो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण है, उसी की बात हो रही है। उड़ीसा में बीजेपी भाजपा के जनप्रतिनिधियों से मिली मुर्मू। ये आप देखिए कि उड़ीसा भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और आप देखिए कि ये राष्ट्र मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, विजयम्मा ने सीएम बेटे जगन की पार्टी छोड़ी और बेटी के दल में होगी शामिल। ये आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मां वाईएस विजयप्पन ने वाईएसआर कांग्रेस के मानद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वह बेटी द्वारा पड़ोसी राज्य में बनाई गई वाईएसआर तेलंगाना पार्टी में शामिल होंगी। अब संजय राउत के विरुद्ध जमानती गिरफ्तारी वारंट। ये आप देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य हैं शिवसेना के। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नहीं जाएंगे मान। जयपुर में शनिवार को होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं शामिल होंगे। अभी आपने देखा होगा भगवंत मान ने शादी भी की हुई है। आदिवासियों के पक्ष में हैं तो मुर्मू को समर्थन का व्हीप जारी करे ममता, एक घोष कह रही हैं। ये आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यही काम किया है और यही रणनीति होती है कि मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू है, ये आदिवासी है। अब आप देखिए इन्हें जो वोट ना दे उसे भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये आदिवासियों के विरुद्ध में है, विरोधी हैं। तो ये फंसा हुआ है कई जगह और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनके चुनाव जीतने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। बूथ प्रबंधन के साथ ही जनता के बीच पहुंचेगी भाजपा। राजद उम्मीदवार के समर्थन में आए राजभर और शिवपाल और रघुराज प्रताप सिंह। ये आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होगा यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं।
नुपुर शर्मा को धमकी देने वाला आरोपित इरशाद गिरफ्तार। देखिए एक और बात बता दूं, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने एक विवादित बयान दिया था, उसके बाद ये सब हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो उसी की लेकर बात हो रही है, नुपुर शर्मा को धमकी दी जा रही है, कई लोग इनके आप देखिए पक्ष में बोल रहे हैं तो उन्हें भी धमकी दी जा रही है। धार्मिक प्रताड़ना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने कसी कमर, जारी किए हेल्पलाइन नंबर। तो विश्व हिंदू परिषद के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए नंबर ये है, आप लोगों को जाना है 0817808898, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत मिली। ये आप देखते हैं ALT न्यूज़ जो है ना, फैक्ट चेक, उसी के संस्थापक थे ऑल्ट न्यूज के। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर लगाई कानूनी कार्रवाई को अंतिम सीमा तक ले जाएंगे, कांग्रेस कह रही है। चलिए तो ये भी देखते रहिए। छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो लगा 5-5 हज़ार का जुर्माना। ये मध्य प्रदेश को में सीहोर जिले के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIP यूनिवर्सिटी के छात्रावास में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करने पर 7 विद्यार्थियों पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इससे लगे हुए राज्य महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और आपको मालूम होगा कि यहाँ के शिवराज सिंह मुख्यमंत्री वर्तमान में। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि आजकल ये धर्म कुछ ज़्यादा ही आप देख रहे हैं कि एक कट्टरता फैलती जा रही है। आप देख रहे हैं कि कोई अगर हनुमान चालीसा कर लेता है तो उसे भी आप देख रहे हैं कि जुर्माना लगा दिया जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हिंदू मुस्लिम। और आप देखिए काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी राजनेताओं को जब इसी तरह के मुद्दों पर वोट पड़ने रहेंगे। अधिक से अधिक शताब्दी विस्तारक निकालने पर दिया संघ ने जोर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। पीलीभीत में बरेलवी और देवबंदियों में विवाद, फायरिंग। मुस्लिम आबादी बढ़ी तो झारखंड के स्कूल को बंद। शिक्षा विभाग की दी गई सूचना की अधिकारियों को सारी जानकारी, फिर भी साधी चुप्पी। स्कूल के नाम के आगे स्थानीय लोगों ने जबरन लिखा उर्दू स्कूल। शुक्रवार को स्कूल बंद कर रविवार को खोला, कागजों में रविवार ही अवकाश। चलिए देखते रहिए। अभी आप देखिए ऐसे लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, कोई मुद्दा नहीं है, अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। पूर्वी लद्दाख में टकराव के स्थानों के पास आया था चीनी विमान। ये आप देखिए ना, लद्दाख के कुछ हिस्से पर चाइना क्या किए हुए, कब्जा किए हुए ना। महुआ बोली जो कहा वही सच्चाई है, माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। ये आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से है और कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम 5 राज्यों से सीमा लगती है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 राज्यों से देशों से सीमा लगती है। और TMC की नेता हैं, लोकसभा सदस्य हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। माँ काली फिल्म बनाने वाले जो सिर काट कर लाएगा उसे 20 लाख रुपए दूंगा। ये आप देख प्रज्ञानंद गिरी महाराज और मिर्ची बाबा ने भी आपत्ति जताती हुए बयान दिया। ये आपको और बता दूं, देखिए इस तरह का मूवियाँ क्यों बनती है, मुझे लगता है कि इन्हें एक तरह से स्वीकार कौन करता है, स्वीकृति कौन देता है? क्या उससे पहले इनकी जो स्क्रिप्ट होती है या जो भी रहता है उससे नहीं देखा जाता है किसी एजेंसी के द्वारा? पता नहीं क्या होता है। कुपवाड़ा में घुसपैठ नाकाम कर ढेर किया आतंकी जवान, बलिदान। एक जवान हमारा आतंकी ढेर हो गया, एक जवान बलिदान हुआ है। इस श्रीनगर में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आप देखिए पाकिस्तान हो पड़ोसी तो आप समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती सूची रद्द, CBI जांच की सिफारिश की गई है। CBI आजकल आप देख रहे हैं कि चर्चा में बनी रहती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आधुनिक तकनीक से ज्ञानार्जन के प्राचीन स्रोत को संरक्षित रखेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मूसेवाला की हत्या का सौदा 1 करोड़ रुपए में हुआ था। पंजाबी गायक थे ना, उनकी हत्या कर दी गई। CBI छापे में तैयब मेहता, मंजीत वावा की 34 करोड़ की पेंटिंग जब्त।
दूसरे राज्य में हुए अपराध के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता है कोर्ट। ईडी ने सुबह 5 बजे दी ठिकानों पर दबिश। एल्गार परिषद मामले के 5 आरोपियों को जमानत नहीं। मान की पत्नी के नाम पर बना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। नई पत्नी जो, ठीक है, पुराने से पिछली वाले से तलाक हो चुका था। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में सुनवाई जो 12 को हो गई। मथुरा में जो आप देख रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। नई पहल, जबलपुर के कमिश्नर कोर्ट में अब सब बराबरी से बैठेंगे। हिसार में रेलवे ट्रैक ठप करने जा रहे ग्रामीणों और पुलिस में टकराव, 1 की मौत। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़। ये आप देख लीजिए, उड़ीसा आपको ये देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ ये देखने को मिलेगा। वर्षा तेज थी, श्रद्धालु भक्ति में थे लीन और आ गई आपदा। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़े ध्यान से जाया करिएगा। एकाएक आया सैलाब, आंखों के सामने सब बह गया। तस्वीर वायरल, केरल के मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच लगा पर्दा। केरल देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम राजधानी इसकी, तमिलनाडु कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। देखिए, नैनीताल में पुल नहीं होने से बरसाती नाले में बही कार, 9 लोगों की मौत। अवसाद से निकल अफसरों का ठोका, 83 लाख का दावा। दिल्ली पंजाब में भारी वर्षा की संभावना है। अब देखिए, मानसून है तो वर्षा तो होगी ही। देखिए, सभी आर्टिकल अच्छे से पढ़ा करिएगा आप लोग, ठीक है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का यह कथन चर्चा में है कि हमारा यह हाल हो गया कि धर्म मजहब ने कि किसी पक्ष पर कुछ भी कहने पर कोई ना कोई भावना आहत होने का दावा कर नाराज होने लगता है। चलिए देख लीजिए आप लोग इसे भी। नारीवाद के नाम पर मनमानी। इन दिनों लीना मेकलाई अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर चर्चा में। वह खुद को डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता के साथ प्रबल नारीवादी भी बताती हैं। चलिए देखते रहिए आप लोग, क्या बोल सकते हैं। मर्यादा, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम पुकारने के पीछे कारण उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए आदर्श आचरण का पालन किया था। तो आप समझिएगा, यहाँ भी पढ़ा करिएगा, इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट मिलते हैं। सदैव याद रहेंगे शिंजो। एक आप देखिए कि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई ना, उसी की बात हो रही है, उसी पर लिखा गया है। जरूर आप लोग पढ़िएगा। समरसता का संदेश, यह सुनिश्चित करना सरकार का धर्म है कि उसकी लोक कल्याणकारी नीतियों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। खुले आकाश गंगा का रहस्य, हमारी आकाश सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र से लगभग आप देखेंगे 27,000 प्रकाश वर्ष दूर किनारे पर है। पढ़ते रहिए भी। जिहादियों की बेलगाम बर्बरता, जो भी ये घटनाएं हो रही हैं आप देखिए, उसी की बात हो रही है। बेमनस की राजनीति का समाधान, और आप देखिए जब तक ये हिंदू मुस्लिम होता रहेगा देश के लिए नुकसान रहेगा, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नुकसान रहेगा। क्योंकि आप देखिए शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। मिट्टी में मिला खून खरी खरी, ये भी आप देखिए अच्छा लिखा जाता है, एक कॉलम, तो इसे भी पढ़ा करिएगा। कुछ कहती और कुछ सुनती आंखें, ये आप देखिए लालू प्रसाद यादव अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और आप देखिए नीतीश कुमार इनके दोस्त हैं बिहार के, और काफ़ी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। विश्व में भारत का बढ़ता कद, देख लीजिए। स्टार्टअप फंडिंग को शुरू होगा नया पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म पर होंगे स्टार्टअप व निवेशक, दूसरे प्लेटफॉर्म भी होंगे आइडिया से लाभान्वित। अगले 8 वर्षों में दोगुना होगा स्टील उत्पादन, सिंधिया कह रहे हैं। खाद्य तेल के दाम तत्काल प्रभाव से 15 रुपये घटाए कंपनियां, केंद्र कह रही है। औद्योगिक पार्कों का सदुपयोग नहीं किया तो मदद होगी बंद। विदेशी मुद्रा भंडार में 5 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को वेटेन से मिला 1925 करोड़ का निवेश। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए मंत्री समूह का गठन। अदानी समूह ने स्पेक्ट्रम के लिए किया आवेदन। असामान्य बारिश से पिछड़ी धान की रुपाई। टीसीएस के मुनाफे में 5% की बढ़ोतरी, जो टीसीएस कंपनी है उसी की बात हो रही है। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया जुर्माना। आपको बता दूं, बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई की बात कर लीजिए, ये हमारी राष्ट्रीय बैंक है, क्या है, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी इसके स्थापना। मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 27 सितंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। ठीक है। अपने ग्राहकों को अपने ग्राहकों को जानो, केवाईसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर यह जुर्माना लगाया गया है। कोरोना के मामले में वृद्धि, करीब 19,000 नए मरीज। ये आप लोग देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा। अभी आपका क्या कोरोना गया नहीं है, तो आप लोगों को खुद अपना ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है। ज्ञानवापी परिषद के मामले पर अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी। कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ता के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी। श्रावस्ती जिला अस्पताल की फर्जी आईडी से बने 7,000 जन्म प्रमाण पत्र। कर्नाटक सरकार बकरीद में नहीं होने देगी सेंध। बीमारी छिपाने का आरोप नहीं लगा सकती है बीमा कंपनी, फोरम कह रहा है। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार, राहुल गांधी ने भी की मुलाकात। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम युवकों ने बंद कराया दलित की बारात का संगीत। एयरलाइनों की खराब स्थिति पर भाकपा सांसद ने सिंधिया को पत्र लिखा। भैंस बकरी चोरी समेत 4 केस में आजम खान के खिलाफ आरोप तय। गजब बात है। ये आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सपा नेता है। लाइफ मिशन मामले में सीबीआई ने सपना सुरेश को समन भेजा है। केरल में सोना तस्करी का जो मामला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। भारत जापान मित्रता के प्रबल हिमायती थे शिंजो आबे, मोदी साहब कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं थे। 3 पीएम और 2 पूर्व पीएम हो चुकी है हत्या जापान में। 1921 में प्रधानमंत्री हारा ताकेशी की हत्या कर दी गई थी। 1930 में प्रधानमंत्री हामागुची ओसाची को मारी गई थी गोली। और 1932 में जापानी नौसैनिक ने पीएम को गोली मारी थी। 1936 में एक साथ 2 पूर्व पीएम की हत्या की गई थी। गन कल्चर से दूर जापानी एवी की हत्या से स्तंभ है। आप देखिए कि जापान में इस तरह की घटनाएं कम ही देखने को मिलती है, उसी की बात हो रही। देख लीजिए, ये हत्यारा। भारत और जापान के रिश्तों में नई युग के प्रणेता थे एबी। चीन में मनाया गया जश्न, हमलावरों को बताया हीरो। अब चाइना तो देखिए उठपटांग काम करता है। बाइडन समेत विश्व भर के नेताओं ने गहरा दुख जताया। और वाराणसी में शिंजो को दी गई श्रद्धांजलि, गंगा को समर्पित दी गई। देख लीजिए। चीन की हिदायत, ताइवान के साथ अमेरिका बंद करे सैन्य सहयोग। ब्रिटिश पीएम पद की रेस में शामिल हुए ऋषि सुनक, ट्विटर पर किया इन्होंने ऐलान। पाक सरकार के दमन के खिलाफ गिलगिट बाल्टिस्तान में विरोध तेज हो गया है। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। पहली बाधा की पार, अब करो सीरीज पर वार। टीम इंडिया ने पहली T20 मैच में इंग्लैंड को हराया। दोनों टीमों के बीच आज होगा दूसरा मैच। वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगी भारतीय टीम। 7 कप्तान होना आदर्श नहीं। सौरभ कौन कह रहा है? सौरभ कह रहे हैं यूनाइटेड के साथ टूर पर नहीं जाएंगे रोनाल्डो। रूट के बाद स्मिथ भी कोहली से आगे निकले। महिला हॉकी टीम हारी। भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला विश्व कप पूल बी के अपने अंतिम मैच में मौके गंवाने का खामियाजा न्यूजीलैंड के विरुद्ध यहां 3-4 की हार के सामना भुगतना पड़ा। प्रणव सेमीफाइनल में। प्रणव ने जापान के कांता सोनेयामा को हराकर मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। बिलास्टर और प्लाटिनी बरी। फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लास्टर और मिशेल प्लाटिनी को स्विट्जरलैंड की एक आपराधिक अदालत ने फीफा से धोखाधड़ी करने के आरोप में शुक्रवार को बरी कर दिया है। अब एथलीट पुरस्कार के लिए नहीं लगाएंगे चक्कर। एक और कह रहे हैं अनुराग ठाकुर साहब। अपने 21वें ग्रैंड स्लैम से महज 1 कदम दूर है नोवाक जोकोविच। यूक्रेन के अनाज को निर्यात करने की मांग पर भड़का रूस, कहा हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। ये आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है। पाकिस्तान में बारिश से 97 लोगों की मौत, 101 घायल हो गए। और आप देखिए हमारे यहाँ देखिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही। अमेरिका में एसोएस जॉर्ज हत्याकांड में पूर्व पुलिस अधिकारी को 21 साल की सजा।
और अमेरिका में मरीजों के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया गया भारतवंशी। बांग्लादेश ने पद्मा ब्रिज का श्रेय लूटने पर किया चीन का विरोध। ये बांग्लादेश आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सब की सीमा लगती है। और 1971 में जो युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान की, वो उसी के बाद ये आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बड़े भी बढ़ाएं भी, दिल की सुनकर सुर्खियों का कारोबार। चलिए देखते रहिएगा। नौकरी नहीं, एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचें। चलिए ये भी, आईआईटी कानपुर समुद्र में निगरानी करने के लिए भी बनाएगी विशेष ड्रोन। कान्हा और बांधवगढ़ सहित अन्य पार्कों में नाइट सफारी का तकरार। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ये कुछ मूवियों से जुड़ी हुई खबरें रहती है, इन्हें भी देख ली। यूनिफॉर्म पहनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंजलि बरोट कह रही हैं। और मेरा बच्चा समझ जाता है, इसे जैकी श्रॉफ कह रहे हैं। अच्छे संगीत खामोशी से पैदा होता है। प्रतिभा को सही रास्ता दिखाने की भी ज़रूरत है। कैलाश खेर सिंगर है। ये साइंस टेक का क्षेत्र है, इसे भी पढ़ा करिएगा। पहली विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 1877 में। आज ही लंदन में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट में से एक विंबलडन चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी। पहली चैंपियनशिप में दुनिया भर में कुल 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ब्रिटेन के 27 वर्षीय खिलाड़ी स्पेंसर गोरे पहल विंबलडन के चैंपियन बने थे। आज़ादी का ऐलान कर दक्षिण सूडान बना सबसे नया देश। 2011 में आज ही उत्तर पूर्वी अफ्रीका देश दक्षिण सूडान ने जनमत संग्रह के आधार पर सूडान से आज़ादी का ऐलान किया था और दुनिया का सबसे नया देश बन गया था। हालांकि आज़ादी के बाद लगातार राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध से यह देश अभी तक नहीं उभर पाया है। बहुआयामी कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं संजीव कुमार। ये दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार, असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला, का जन्म 1938 में आज ही सूरत में हुआ था। वह शुरुआती दौर में रंगमंच से जुड़े। उन्होंने 1960 में हिंदुस्तानी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और 1968 में राजा और रंक ने उन्हें खास पहचान दिलाई। करियर में नया दिन, नई रात, आंधी, मौसम, नमकीन अंगूर जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर इन्होंने दिखाया। शोले फिल्म में निभाए गए ठाकुर के किरदार ने संजीव कुमार को अमर बना दिया है। 6 नवंबर 1985 को उनकी मुंबई में डेथ हो गई थी। अहम मुद्दे के साथ दमदार एक्शन। यह फिल्म महामारी के दौर में वर्ष 2020 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। खुदा हाफिज। चलिए इसे भी देख पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो। मस्तिष्क में यादें बनने की विधि पता लगी। विज्ञानियों ने पता लगाया कि आखिर मस्तिष्क में यादें कैसे बनती हैं और संकेत होते हैं। याद देखिए, नया नया होता रहे। शोध से भविष्य में अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज करने में मदद मिलेगी। नई नई खोजें हो रही ना। किडनी की आयुर्वेदिक दवा से जलोदार का भी हो इलाज। मनुष्य की तरह नरम और लचीली होगी रोबोट की मांसपेशियां। नई नई देखिए। साइकिल से बुजुर्ग महिला ने पार किया अमेरिका। यात्रा पूरी करने में साल्वो को लगे 43 दिन। अंतरिक्ष की आकर्षक तस्वीर। ये नासा ने वेव टेलीस्कोप से ली गई अंतरिक्ष की ये बेहद शानदार तस्वीर है। 32 घंटे में 72 एक्सपोजर्स के बाद ली गई इस तस्वीर में चमकते तारों के साथ आकाशगंगा पूरी तरह स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रदूषण के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 7 गुना बड़ा हुआ ओजोन क्षेत्र। ये चिंता का कारण है। मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव में विशिष्ट अतिथि होंगे कपिल देव। देख लीजिए, भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। अत्यधिक वसायुक्त भोजन से बढ़ सकता है अवसाद, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। और चमकती त्वचा चाहते हैं तो खान पान का ध्यान रखना होगा। एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वस्थ त्वचा रखना। यह आपको आत्मविश्वास से भर देता है और आपके चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखता है। चलिए तो फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहें। ठीक है।